नाबालिग मुस्लिम लड़के के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर हिंदू लड़के ने की थी सातारा दंगों का कारण बनी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट। पुलिस ने किया गिरफ्तार 15 अगस्त की फेक पोस्ट को लेकर फिर क्यों किया गया मुस्लिमों पर हमला। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 10 सितंबर को सातारा जिले के खटाव तहसील के पूसे सावली में दंगा किया गया, जिसमें मस्जिद, मुसलमानों के दुकान, मकान, वाहन, इन सब की तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। हमला पूर्व नियोजित था। लगभग 2000 की भीड़ ने यह हमला किया। भीड़ तंत्र के तहत किया गया ये मुसलमानों की आबादी का हमला था। अब इस हमले में नूर हसन शिकरगर इसकी मौत हो गई। इस हमले की जो वजह थी इंस्टाग्राम की एक आपत्तिजनक पोस्ट, और यह पोस्ट की गई थी एक मुस्लिम नाबालिग लड़के के इंस्टाग्राम अकाउंट से। इस अकाउंट का नाम है नोबिक्स। नोबिक्स अकाउंट से यह पोस्ट की गई, और यह पोस्ट की गई थी गत 15 अगस्त 2023 को, गत माह के 15 अगस्त को। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेकर इसकी छानबीन की। छानबीन करने के बाद जो चौंकाने वाला सच सामने आया, और उस सच का खुलासा पुलिस गत 1 सितंबर को ही कर चुकी थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको खबर के दूसरे भाग में बताएंगे कि इस इंस्टाग्राम की आपत्तिजनक पोस्ट में, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपमानजनक, आपत्तिजनक बातें की गई थी, जिसका कोई भी, मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र का मुसलमान भी उसका समर्थन नहीं करेगा और इस तरह की हिमाकत बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये पोस्ट जो कारण बनी, बताया जा रहा है दंगों की, इसका खुलासा, ये पोस्ट कैसे हुई, क्यों की गई, किस तरह से की गई, इस पर तो खुलासा जो है सातारा पुलिस ने, जिला पुलिस अधीक्षक हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस समीर शेख, इन्होंने एक पत्रकार परिषद लेकर के बाकायदा इसका खुलासा किया था। पुलिस ने इसकी प्रेस नोट भी उस वक्त जारी की थी। इसमें विधि संघर्षरत नाबालिग बच्चे का नाम ब्लर करते हुए, छिपाते हुए ये प्रेस नोट भी हम आपको दिखाएंगे। नतीजा क्या हुआ? सातारा में दंगे हुए। सातारा के इस पूसे सावली गांव में दंगे हुए। कैसे दंगे हुए? जिसमें नूर हसन शिकलगार 30 वर्ष का ये युवक मारा गया। पत्नी 7 महीने की गर्भवती है। 7 महीने की इस गर्भवती पत्नी का और आने वाले उसके बच्चे का अब क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल, कौन इनको संभालेगा, कौन इनकी जिम्मेदारी उठाएगा? महाराष्ट्र सरकार उठाएगी। सरकार ने तो अब तक कोई मदद नूर हसन शिकलगर के परिवार को या दंगा पीड़ितों को देने की कोई घोषणा अभी तक नहीं की है। पूसे सावली का यह दंगा पूर्व नियोजित माना जा रहा है। हमने पहली खबर में आपको भारतीय पैंथर सेना के दीपक केदार का ट्वीट दिखाया था। वो ट्वीट हम वापस यहां पर आपको दिखा रहे हैं और कह रहे कि यह दंगा पूर्व नियोजित था। क्यों पूर्व नियोजित था? दीपक केदार भी कह रहे हैं और भी कई लोग कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की कई सारी पोस्ट और कमेंट्स आ रही है। एक्स पूर्व का ट्विटर, इस पर आप देखेंगे, फेसबुक पर आप देखेंगे, व्हाट्सएप पर आप देखेंगे, इंस्टाग्राम पर आप देखेंगे, तो कई जगहों से इस बात की पुष्टि हो रही है कि दंगा पूर्व नियोजित था। क्योंकि 15 अगस्त को की गई ये पोस्ट, पुलिस ने उसकी छानबीन की। खुलासा कैसे हुआ? तो इस नाबालिग लड़के को जब पुलिस ने साइबर सेल की टीम की मदद से इसको ट्रैक करके हिरासत में लिया, हिरासत में लेकर उसका मोबाइल जांच के लिए लिया, नोबिक्स आईडी उसकी बरामद हुई। वो जो उसने पोस्ट की थी वो दिखाई दी, और ये आपत्तिजनक पोस्ट भी जो है उसके ही वो आईडी से की गई है, इंस्टाग्राम अकाउंट से, वो भी सामने आया। मगर पुलिस उस वक्त चकरा गई जब ये नाबालिग लड़का पुलिस की हिरासत में था। उस दौरान भी उसकी इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट अपलोड की जा रही थी। तो जाहिर सी बात है किसी और ने इस नाबालिग मुस्लिम बच्चे का अकाउंट हैक किया और उससे वो पोस्ट कर रहा था। तो पुलिस की छानबीन में कहानी जो सामने आई, सातारा के ही कोरेगांव का रहने वाला अमर अर्जुन शिंदे और ये नाबालिग मुस्लिम बच्चा नोबिक्स आईडी जिसकी है, ये दोनों इंस्टाग्राम पर फ्रेंड है, दोस्त है, और एक और हिंदू युवती इन दोनों की कॉमन फ्रेंड है। मगर बातचीत के दौरान, इंस्टाग्राम पर चैटिंग के दौरान, ये हिंदू युवती अमर अर्जुन शिंदे की बजाय इस नाबालिग मुस्लिम बच्चे से ज्यादा बात कर, इसी बात का गुस्सा अमर अर्जुन शिंदे को आया। उसने आरोही नाम की एक युवती की आईडी इंस्टाग्राम पर बनाई, अकाउंट बनाया, और उससे नोबिक्स को अपनी फ्रेंड लिस्ट में लिया। फिर उससे बातचीत करते हुए उसने उसका आईडी, यूजर, पासवर्ड सब कुछ ले लिया, और आईडी, यूजर, पासवर्ड वगैरह लेने के बाद फिर उसने नोबिक्स का अकाउंट जो है फिशिंग करके हैक कर उस पर ये सारी आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की। इसका खुलासा पुलिस ने 1 सितंबर को
कर दिया। फिर 10 सितंबर को पुसे सावली के मुसलमानों की आबादी पर हमला क्यों किया, क्या वजह थी? तो जाहिर सी बात है 8-10 दिन पहले मुस्लिम समाज पुलिस को जाकर के कह भी रहा है, दंगे से बिल्कुल 8 से 10 दिन पहले, कि माहौल खराब किया जा रहा है, वातावरण बिगाड़ा जा रहा है, दो समुदाय को लड़ाने का काम किया जा रहा है। और इसमें सातारा के ही कराड़ के भाजपा के पदाधिकारी विक्रम पावस्कर की बेहद अहम भूमिका मुस्लिम समाज द्वारा आरोपित की जा रही है। इस मामले में आपको बता दें कि लगभग 10 से 15 दिन बिल्कुल बॉयल अप करने के लिए एक्टिविटीज की गई, गतिविधियां की गई। 1 सितंबर को पुलिस द्वारा खुलासा किए जाने के बाद में उसी बात को लेकर के दंगा होना, बात हजम होती है क्या? 15 अगस्त को पोस्ट हुई, 1 सितंबर को उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया कि मुस्लिम बच्चे का इसमें कोई रोल नहीं है। उसकी आईडी हैक करके एक हिंदू लड़के ने जो है की है, और उसका मकसद यह था कि जो कॉमन हिंदू लड़की फ्रेंड है वो उससे कम बात करती है और मुस्लिम लड़के से ज्यादा बात करती है, और इसी गुस्से के मारे में उसको बदनाम करने के लिए लोग उसको मारे, लोग उसको टारगेट करें। सीधी सी बात है, एक मुस्लिम लड़के को टारगेट किया जाएगा तो समाज में उसकी प्रतिक्रिया उठेगी, क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। हर जगह ये बिल्कुल प्रकृति का नियम है। तो यही टारगेट था, लेकिन पुलिस कह रही है कि नहीं, ये सिर्फ जो है लड़की के चक्कर में उसने किया है, बाकी उसका और कोई उद्देश्य या मकसद नहीं था। वो हम आपको दूसरी खबर में विगतवार पुलिस की बातें सुनाएंगे। तो बहरहाल विक्रम पावस्कर पर लौटते, कराड़ भाजपा के पदाधिकारी, इनका बहुत बड़ा रोल यहां पर बताया जा रहा है इस दंगे के पीछे। तो दंगा होने के बाद, नूर हसन शिकलगर की मौत होने के बाद, हत्या होने के बाद, सातारा के सिविल अस्पताल से मुस्लिम समाज ने और नूर के परिवार ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। उनकी मांग थी कि जब तक विक्रम पावस्कर को एफआईआर में अभियुक्त के तौर पर नामजद नहीं किया जाएगा तब तक जो है हम लाश नहीं लेंगे। फिर पुलिस ने मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधिमंडल को एसपी समीर शेख से मुलाकात करवाई, बातचीत करवाई। एसपी ने उनका सारा पक्ष जानने के बाद उनसे कहा कि आप एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दीजिए, जिसे पुरवनी जवाब मराठी में कहते हैं। ये स्टेटमेंट देने के बाद आपको हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद फिर लगभग 1,500 से 2,000 का जो मजमा मुस्लिम समाज का सिविल हॉस्पिटल में मौजूद था, उनको समझा बुझा करके नूर की लाश ली। इस पूरे मामले में आप पैटर्न देखिए कि किस तरीके से ये पूरा पैटर्न है कि एक इंस्टाग्राम नाबालिग मुस्लिम बच्चे की आईडी हैक करना, उस पर आपत्तिजनक पोस्ट करना, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अपमानजनक बातें लिखना। अब अमर अर्जुन शिंदे को क्या सजा देगा हिंदू समाज, क्या सजा देगा छत्रपति महाराज के चाहने वालों का पूरा जो मजमा है, पूरा जो एक तबका है। हम भी शिवाजी महाराज के चाहने वाले हैं, तो शिवाजी महाराज के बारे में अगर कोई अभद्र बात करे या कोई आपत्तिजनक बात करे तो वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो कोई और भी हो, हम उसको कदापि उसको माफ नहीं कर सकते। कानूनी कार्रवाई के घेरे में उसको जरूर लाना चाहिए। मगर यहां पर अब अमर शिंदे के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये केस बन गया, उसने ये सारा मामला कर दिया, लेकिन इस पोस्ट को बहाना बना करके पूसे सावली में जो दंगा किया गया है और उसमें विक्रम पावस्कर की जो भूमिका है, पुलिस को ब्रॉड स्केल पर इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में फिलहाल ये होता दिखाई नहीं दे रहा। शायद ऊपरी आदेशों के चलते हर जगह महाराष्ट्र में दंगे होने चाहिए, ऐसी जमीन तैयार करने के लिए खुली छूट दी जा रही है। चाहे वो ठाणे हो, कलवा हो, मुंब्रा हो, औरंगाबाद हो, जालना हो, जलगांव हो या अब सातारा हो, इससे पहले अहमदनगर में भी हुआ। तो ये एक के बाद एक चक्र चल रहा है, मगर ये दंगा पूरे राज्य में भड़क नहीं पा रहा है, जिसकी कोशिशें लगातार की जा रही है। तो ये भी एक वही प्रयास था। तो ये पूरी साजिश रच करके पुसे सावली के मुसलमानों को निशाना बनाया गया, दुकानें जलाई गई, मकान जलाए गए, गाड़ियां जलाई गई, नूर मस्जिद की तोड़फोड़ की गई, नूर हसन शिकलगर की को जो है मौत के मुंह में पहुंचा दिया गया। अन्य कई लोग इसमें घायल हुए हैं, बुरी तरह से एक व्यक्ति जो है घायल है। इसमें पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया और अभी अभी जो खबर है उसके मुताबिक और 5 से 7 लोगों की गिरफ्तारियां इस दंगे के मामले में हुई है। 2 विभिन्न मामले पुलिस ने दर्ज किए थे। इंस्टाग्राम वाला मामला तो पुलिस ने अपनी जांच में निपटा दिया है, लेकिन पुलिस दंगों की इस साजिश का पता लगाएगी या नहीं लगाएगी? महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सोलापुर के पुलिस अधीक्षक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस समीर शेख, वहां के कोल्हापुर रेंज के आईजी सुनील फुलारी, क्या ये सब इसको गंभीरता से लेकर इसकी बारीकी से जांच करेंगे? क्योंकि ये पूरी तरह से साजिश है। जो आज की इस खबर में हमने आपके सामने खुलासा किया है, वो खुलासा तो यही बताता है, जैसे दीपक केदार का ट्वीट, जैसे 1 सितंबर को पुलिस द्वारा खुलासा किए जाने के बाद
कि ये इंस्टाग्राम आईडी हैक करके मुस्लिम बच्चे की पूरा कांड किया गया है एक हिंदू लड़के द्वारा, और उसी सोशल मीडिया की आपत्तिजनक पोस्ट को बहाना बना करके 10 सितंबर को दंगा करना। क्या मतलब है इसका? सरकार इसका मतलब बताए, सरकार इसका अर्थ समझाए। पुलिस के आईपीएस अधिकारी, डीजी, आईजी, पुलिस अधीक्षक, ये सभी इसका मतलब समझाए।